नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने पसंदीदा प्रोग्राम मोटिवेशनल टॉक विद मधुकर मोखा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आपका हृदय से आभार कि आपने इस एपिसोड को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया। और यह जब से राणा बन की प्रसिद्ध पुस्तक शक्ति को हम पढ़कर उसकी समरी डालना शुरू किया है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से रिस्पॉन्ड मुझे मिल रहा है। आप लोगों का हृदय से आभार, आप हैं तभी ये जर्नी आगे बढ़ रही है। साथियों, हम अभी तक सीखे हैं कि भावनाएं कितनी प्रबल रोल अदा करती हैं हमारी लाइफ के अंदर। विचारों से विचार हमारे सिर्फ रॉकेट जैसे हैं, वो एक सिर्फ एक फिजिकल चीज़ जैसी है। जब तक हम उसमें ईंधन फ्यूल नहीं डालेंगे वो कुछ नहीं कर सकते। तो यह किसके ऊपर निर्भर रह रहा है? यह हम इंडिविजुअल के ऊपर है कि हम उसमें कैसी भावनाएं डालते हैं। तो मुझे बताइए कि आप इस पल कैसा महसूस कर रहे हैं। वह किसी अन्य चीज़ से सबसे ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में महत्वपूर्ण चीज़ है, वह है यह वर्तमान का पल। और हर पल आपको यह एहसास होना चाहिए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। जस्ट ऑब्जर्व, जस्ट चेक इट। अगर अच्छा नहीं है तो इसका मतलब है कि वी आर इन दैट लेक ऑफ लव। हम उस भावनाओं के स्तर के ऊपर हैं जहाँ हमें नहीं रहना। यह प्रकृति का सिग्नल है। अरे भाई, हाथों हाथ बदल डालिए, चेंज कर दीजिए अपनी भावनाओं को। आपका जीवन पूरा परिवर्तित हो जाएगा। आपकी भावनाएं ही आपके विचार और शब्दों को शक्ति देती हैं। इसलिए आपको भावना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और सबसे अच्छी भावनाएं प्रेम से उत्पन्न होती हैं, और जो बुरी भावनाएं हैं वह प्रेम के अभाव की वजह से उत्पन्न होते हैं। ये पॉइंट बिल्कुल सही तरीके से समझना है कि अंधेरा, डार्कनेस अपने आप में कुछ नहीं है। दैट इज जस्ट अब्सेंस ऑफ लव, अब्सेंस ऑफ लाइट। गॉट द पॉइंट? तो यह भी वैसा ही है कि अगर आप या तो प्रेम के इस भाव के अंदर हैं या फिर नहीं हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। और फिर वैसे ही इमोशंस बनते जाते हैं। एक बार अच्छे इमोशंस बनने लगे तो आप उस पूरे रिश्तेदारों को बुला के ले आएंगे, और दूसरे वाले होंगे तो दूसरी साइड से बुलाएंगे। तो जस्ट ऑब्जर्व क्या करना है। सबसे अच्छी भावनाओं को बढ़ाने के लिए राइटर कहते हैं कि अपने प्रिय चीज़ों के बारे में सोचें और बिना रुके एक एक करके अपनी प्रिय चीज़ों की सूची बना दें दिमाग के अंदर। और तब तक बनाते रहें जब तक आपको अच्छा ना लगने लगे। तो यह वैसा ही है कि हम ग्रेटिट्यूड के अगर भाव को भर लें, हम कृतज्ञता के भाव को भर लें कि मेरे पास क्या है, सब अच्छा उधर जाएंगे तो बाकी चीज़ें अपने आप हट जाएगी और हमें अच्छा एहसास होने लग जाएगा। तो जीवन अपनी ओर से कुछ नहीं करता है, वह तो आपके विचारों और भावनाओं पर प्रतिक्रिया भर करता है। अपने जीवन के हर पहलू का आह्वान किया है, आप नहीं। आप जो देते हैं वही तो जीवन में लौट के आता है। हम खुद ही आमंत्रित करते हैं। साथियों, आपके द्वारा महसूस की जाने वाली अच्छी भावना का स्तर अनंत है। वहाँ पे कभी अति हो ही नहीं सकती। आप ग्रेटिट्यूड के भाव में घुसेंगे तो अति हो ही नहीं सकती। आप जहाँ चाहे वहाँ तक पहुँच सकते हैं। आप जिन चीज़ों से भी प्रेम करते हैं वह भी आपको चाहते हैं। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आपको जो चाहिए वह देना शुरू कर दीजिए। आपको प्रेम चाहिए, बांटना शुरू कर दीजिए। बिकॉज यू आर द सोर्स। आपका हृदय भरा हुआ है। आप उस प्रेम के सागर, दया के सागर, ज्ञान के सागर, करुणा के सागर के बच्चे हैं, कम नहीं है। तो सोचिए कि जब आपके बड़े पापा इतना बड़ी समझ लो कि भरपूर हैं, तो आप कैसे कम हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को समझिए। और यदि आप अपने जीवन की परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको संघर्ष करना, जूझना नहीं है। आपको तो बस अच्छी भावनाएं रखकर प्रेम देना है, और इसके बाद आपकी मनचाही चीज़ अपने आप आपके सामने आ जाएगी। तो आपको अच्छी भावनाएं पहले देनी है। सुखद चीज़ों को पाने के लिए पहले खुशी होना है, और पहले खुशी देंगे तो आपका जीवन में जो चाहना पाते हैं वो पालेंगे। खुशी हम पर निर्भर है। पहले किसी ने क्या खूब कहा है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, उसके सफल होने के बाद खुशी मिले न मिले उसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन खुश होकर आप कोई भी काम करेंगे तो सफलता की 100% गारंटी है।
तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए मोटिवेशनल टॉक विद मधुकर मोखा। कल फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।